Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I'm going to talk about antagonistic muscles. Antagonistic muscle means opposite muscles. For example, अगर हम देख ले हमारे हाथ में जो है बाइसेप और ट्राइसेप है, ये बाइसेप है और ये ट्राइसेप है। बाइसेप जब बाइसेप कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये दूसरा जो है ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और जब ये बाइसेप रिलैक्स हो जाता है तो कौन सा कंट्रैक्ट हो जाता है? ट्राइसेप जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह हम आते हैं और डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक के मुतालिक कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक बोन है और इसको हमने क्या किया, मसल के जरिए उसको मूव कर दिया। ये क्या है? इसको कहते हैं मूव्ड होना। किसने इसको मूव किया? मसल वन ने इसको क्या कर दिया? मसल वन ने इसको मूव कर दिया। अब दूसरा मसल इसको क्या करेगा? इसको वापस अपनी पोजीशन तक लेके जाएगा बाय कंट्रक्शन। ये दूसरा मसल होगा। क्या होगा? इसको हम नाम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकंड मसल नंबर 2। इसको हम नाम रखेंगे। अब अगर हम यहां पे देख लें, जो है एक मसल बोन को एक साइड पे जो है वो पुल रहा है और दूसरा जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक लेके जाता है। इन दो मसल को हम एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। अब अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि टू मसल्स आर required to cause motion and opposite direction. Opposite direction is called what? Is called antagonistic muscles. Antagonistic muscle, और इनमें से जो हरकत पैदा होता है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट्स। आज हम इसको देखते हैं कि नी में कौन से मसल से जो है जिसमें एंटागोनिस्टिक मसल है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा बोन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, ये है बोन, ये आपके पास क्या हो, ये है आपके पास बोन होता है जो नी ज्वाइंट है, इनमें से इस तरह की होता है। अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं, इसके साथ बोन जो है वो अटैच होता है। बोन्स, ये बोन इस तरह के मूवमेंट करता है। अगर हम यहां से इसको देख लेते हैं यहां से, तो ये आपको यू नजर आएगा, और अगर हम इसको इस तरह देख लेते हैं तो इनमें से, और ये इसके पाँव जो है ना उसको हम यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नी कौन से कंडीशन में है? जिसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंड कंडीशन में है। नी कौन से कंडीशन में है? एक्सटेंड कंडीशन में है, इसको कहते हैं एक्सटेंड। तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसके साथ चूंकि टेंडन होता है और टेंडन के साथ इसके ऊपर एक मसल्स होता है जो 4 मसल होते हैं, जो सेट ऑफ 4 मसल होता है। इस मसल का नाम है क्वाड्राइसेप मसल। इसको कहते हैं क्वाड्राइसेप्स, और इसको कहते हैं फ्यूमोरस मसल कहते हैं। ये 4 मसल है, सेट ऑफ 4 मसल्स है, इसको हम कहते हैं 4 मसल्स है। और अगर हम यहां पे बात करते हैं, इसके नीचे जो है वो भी मसल मौजूद होता है। उस मसल को हम, वो भी सेट ऑफ मसल्स होता है, इसको हम हेमस्ट्रिंग कहते हैं। ये मसल का नाम क्या है? हेमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। ये भी सेट ऑफ मसल है, इसको हेमस्ट्रिंग कहते हैं। अब जो नी एक्सटेंड हालत में है तो क्वाड्राइसेप्स क्या करेगा? क्वाड्राइसेप जो है ना, ये इस हालत में रिलैक्स है, इसको हम कहते हैं रिलैक्स है। और ये जो आपके नजर आता है ये कंट्रैक्ट है, इसको हम क्या नाम देंगे? कंट्रैक्ट नाम देते हैं, कंट्रैक्ट। और अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एगोनिस्ट है, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एगोनिस्ट मसल्स कहते हैं, इसको एगोनिस्ट मसल कहते हैं। दूसरा, ये जो आपको नजर आता है इसको हम एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। ये जो हैमस्ट्रिंग है इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, इसको हम क्या नाम देंगे? एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं। ये एगोनिस्टिक और ये एंटागोनिस्टिक मसल है। अगर हम इसको फ्लेक्स कंडीशन में लेके आएंगे, अगर नहीं हम बेंड करेंगे, तो फिर आपके पास, अब बात करते हैं फ्लेक्स कंडीशन में। फ्लेक्शन कंडीशन में नहीं किस तरह होगा? तो अगर हम बात करें, ये वाला मसल हम उठा देते हैं तो ये आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नी है और इसको हमने क्या किया? इसको हमने बेंड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं,
इसको हमने क्या कर दिया, नी को हमने बैंड कर दिया। ये क्या कर दिया, नी को हमने बैंड कर दिया, चूंकि हम जानते हैं कि इसके ऊपर यहां पे कौन से मसल है, इसके ऊपर जो मसल का नाम है उसका नाम है क्वाड्राइसेप्स मसल है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम है क्वाड्राइसेप्स मसल। इसको कहते हैं क्वाड्राइसेप्स, इसको कहते हैं सेप्स मसल्स है। क्वाड्राइसेप्स फ्यूमोरस भी कहा जाता है, फ्यूमोरस कहा जाता है ये। और अगर हम यहां पे देख ले तो यहां पे इसके साथ और मसल्स भी है जिसको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल है, जिसका नाम है हेम, और इसका नाम है हैमस्ट्रिंग मसल है, इसको कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। अब आपको पता है बेंडिंग हालत में, फ्लेक्सिंग कंडीशन में कौन सा होगा, तो अब ये इस कंडीशन में रिलैक्स है, यहां पे ये कंट्रैक्ट फॉर्म में होगा, ये थोड़ा सा थिन होगा, ये मैंने बढ़ रहा क्या भाई, आपके पास थिन होगा और ये आपके पास मोटा नजर आएगा इस तरह। तो ये अगर हम ये देख लो, इसको कहते हैं ना, ये आपके पास कंट्रैक्ट होगा, ये आपके पास क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, और इसको हम कहते हैं ये आपके पास रिलैक्स होगा, तो इसको हम कहते हैं रिलैक्स, इसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्स। अब यहां पे बात करते हैं, पहले को हमने एगोनिस्ट का नाम दिया, अब एगोनिस्ट कौन सा होगा, ये जो आपके पास एगोनिस्ट होगा, एगोनिस्ट मसल कौन सा होगा, अब ये आपके पास एगोनिस्ट, और इसको हम अभी बोलेंगे एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या एंटागोनिस्टिक मसल इसको कहा जाता है। ये आपके पास एंटागोनिस्टिक है, इसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक, और या एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। अगर हम दोनों को देख लेते हैं ना, तो ये दोनों मसल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। नंबर फर्स्ट, ये सेट ऑफ फोर्स मसल है, और ये पहला कंडीशन में ये आपके पास जो क्वाड्रासेप है ये रिलैक्स है, ये कंट्रैक्ट है, और जो रिलैक्स है उसको कहते हैं एगोनिस्ट, और जो हैमस्ट्रिंग यानी जो बेसिकली कंट्रैक्ट फॉर्म है इसको कहते हैं एगोनिस्ट, या इसको कहते हैं एगोनिस्टिक भी बोलते हैं। इसको एगोनिस्ट सिंपल अल्फाज में बोल सकते हैं। और अगर हम ऊपर देखें तो अगर नी बेंडिंग कंडीशन में है तो आपके पास क्वाड्राइसेप फीमोरस जो है वो कंट्रैक्ट फॉर्म है, इसको एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कहते हैं। और अगर हम यहां पे लिखने देखते हैं कि ये जो आपको नजर आता है ये बेसिकली हैमस्ट्रिंग मसल रिलैक्स है, इसको एगोनिस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। सिंपली हम इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक है, या इसको एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं।